उस वक्त जब बसरा में हज्जाज बिन यूसुफ सालार बदहिल बिन तैफा को सिंध पर हमले के लिए तैयार कर रहा था, राजा दाहिर अपनी राजधानी में अपने ख़ास कमरे में बैठा था। उसने मकरान में मुकीम अरब के बाकी सरदारों के अमीर मोहम्मद हारिस अलाफी को बुला लिया था। हज्जाज के भेजे हुए सालार अब्दुल्ला की शिकस्त के बाद दाहिर और अलाफी की ये पहली मुलाकात थी। क्या तुम खुश नहीं हो कि मैंने तुम्हारे दुश्मनों को भगा दिया है? राजा दाहिर ने मोहम्मद हारिस अलाफी से पूछा। नहीं, अलाफी ने कहा, ये शिकस्त बनु उमैया की नहीं, ये इस्लाम की शिकस्त है, ये सल्तनत इस्लामिया की शिकस्त है। फिर तुम हमारी फतह पर भी खुश नहीं होगे? राजा दाहिर ने कहा। महाराज, अलाफी ने कहा, आपकी आंखें और आपका चेहरा बता रहा है कि आप मेरे साथ कोई ख़ास बात करना चाहते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आपने मुझे जिस बात के लिए बुलाया है वो बात करें? हाँ अलाफी, राजा दाहिर ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मुझे मशवरा दो कि क्या अरब दोबारा हमला करेंगे? अगर उनमें गैरत हुई तो ज़रूर हमला करेंगे। अलाफी ने कहा, खलीफा शायद मुँह मोड़ ले। इराक का अमीर हज्जाज बिन यूसुफ अपने इरादे का पक्का है, वो इस शिकस्त को हजम नहीं करेगा। उसने मालूम कर लिया होगा कि आपकी फ़ौज किस तरह लड़ती है, वो दूसरी बार शिकस्त नहीं खाएगा। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? राजा दाहिर ने पूछा। तुम्हारा वतन ये है, अरब नहीं। महाराज, अलाफी ने कहा, हम जहाँ कहीं भी रहें हमारा वतन अरब है। हम अपने हमवतनों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अगर अरब की फ़ौज ने फिर हमला किया तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। राजा दाहिर ने कहा, इस मदद की जो कीमत मांगोगे दूंगा। कहोगे तो जहाँ तुम रहते हो उस इलाके को तुम्हारी आज़ाद रियासत बना दूंगा, वहाँ तुम्हारा राज होगा। हम आपकी ये मदद करेंगे कि आपके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अलाफी ने कहा, हम गैर जानिबदार रहेंगे। सोच लो अलाफी, दाहिर ने कहा, मैंने तुम्हें आबाद किया है और मैं तुम्हें बर्बाद भी कर सकता हूँ। तुम्हें अपने मुल्क से निकाल सकता हूँ, तुम सबको कैद में डाल सकता हूँ। महाराज, अलाफी ने कहा, हमारे मुतालिक जो भी फैसला करें सोच समझ कर करें और अपने वजीर बदहीमन से मशवरा कर लें। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि हम आपकी ये मदद करेंगे कि अरब की फ़ौज ने हमला किया तो हम गैर जानिबदार रहेंगे। ये मत भूलें कि आपने जिन अरबों को लूटा है और इन्हें कैद में रखा हुआ है, इनके साथ हमारा भी कोई रिश्ता है। इनमें औरतें और बच्चे भी हैं। आप हमें मुल्क से निकालने की धमकी दे रहे हैं। इसके जवाब में हम अपने कैदियों को रिहा कराने का इरादा कर सकते हैं। आपने तो धमकी दे दी है, हम कुछ करके दिखा देंगे। मैं तुम लोगों को किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं कुछ नहीं जानता कि ये कैदी कहाँ हैं? राजा दाहिर ने कहा, मैंने हुक्म दिया था कि इन जहाज़ों को लूट लिया जाए। जहाज़ों को लूटने वाले बड़े ताकतवर कबीले के लोग हैं। तुमने मुझ पर वही इल्ज़ाम आयद किया है। इसका मतलब है कि मुझे तुम पर भरोसा और एतमाद नहीं रहना चाहिए। महाराज, अलाफी उठकर खड़ा हुआ और बोला, हमने आपके एक दुश्मन को ऐसा भगाया था कि आप पर हमला करने की सोचता भी होगा तो डर जाता होगा। हिंदुस्तान से आपका कोई और दुश्मन उठेगा तो हम उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, लेकिन अरब के हमलावरों के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे। हमारे इख्तलाफ खिलाफत से है, हम अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ हैं, अपने मज़हब, अपनी कौम और अपनी सल्तनत के ख़िलाफ़ नहीं। फ़र्क क्या हुआ? राजा दाहिर ने कहा, राज और राजा में कोई फ़र्क नहीं होता। जो कोई मेरी ज़ात से बागी होगा उसे मैं अपने राज का, अपनी कौम का और अपने मुल्क का बागी और गद्दार समझूंगा। इस्लामी सल्तनत में कोई राजा नहीं होता। अलाफी ने कहा, राज अल्लाह का होता है, खलीफा बादशाह नहीं होता, कौम रियाया नहीं होती। कोई शख्स खलीफा के ख़िलाफ़ हो जाए तो खलीफा उसे खिलाफत या सल्तनत का बागी नहीं कहेगा। लेकिन महाराज, इन बातों को छोड़िए, मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि हम अरबों के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे। मोहम्मद हारिस अलाफी राजा दाहिर की कोई और मज़ीद बात सुने बगैर वहाँ से निकल आया। उसका घोड़ा बाहर खड़ा था। वो घोड़े पर सवार हुआ और वहाँ से चल पड़ा। वो महल से दूर गया तो कुछ दूर एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। इस आदमी ने अस्सलाम वालेकुम कहा तो अलाफी ने घोड़ा रोक लिया। कौन हो तुम? अलाफी ने उस खित्ते की ज़बान में पूछा। तेरा हम वतन हूँ, उस शख्स ने अरबी में जवाब दिया। मेरा नाम बिलाल बिन उस्मान है। खुदा की कसम, तेरी आंखों की चमक में मुझे अपने वतन की रेत की चमक नज़र आती है। अलाफी ने कहा, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं महल के मुहाफिज दस्ते का आदमी हूँ। बिलाल ने कहा,
और मैं बनु उसामा में से आया हूँ। क्या तू मेरे बाप को नहीं जानता? उस्मान इब्ने हशाम को सब जानते हैं। आह मेरे अजीज, अलाफी ने कहा, तू उस वक्त छोटा होगा जब हमने वतन छोड़ा था। तेरा बाप चट्टानों की जिगर चाक कर दिया करता था। अपने अल्लाह से डरने वाले इस शख्स से सब डरते थे। वो सरदार नहीं था, खुदा की कसम उसके आगे सरदारों के सर झुक जाया करते थे। और अब ये बता कि तू यहाँ कैसे पहुँचा, हमारे पास क्यों नहीं आया? बिलाल ने अलाफी को इशारा किया। अलाफी घोड़े से उतर आया और दोनों इकट्ठे चलने लगे। बिलाल ने अलाफी को बताया कि वो किस तरह अपने 4 साथियों के साथ यहाँ पहुँचा था। उसने रानी के साथ अपने ताल्लुकात का जिक्र नहीं किया था। और अब मैं वो बात करता हूँ जिसकी खातिर मैंने आपको रोका है। बिलाल ने कहा, लेकिन डरता हूँ कि आप राजा के नमकख्वार हैं। आप पर राजा की इतनी मेहरबानियाँ हैं कि इनसे आपका ईमान कमज़ोर ना हो गया हो। तूने ये बात क्यों कही है? उस्मान के बेटे, अलाफी ने पूछा। कफ़ार के बाज़ मेहरबानियों का वज़न इतना ज़्यादा होता है कि बिलाल ने कहा, इतना ज़्यादा कि इसके नीचे ईमान दब जाता है। मैंने ये बात इसलिए कही है कि राजा दाहिर ने अरब के जहाज़ लूटे हैं और तमाम मुसाफिरों को कैद खाने में डाल दिया है। इनमें औरतें और बच्चे भी हैं। अरब की फ़ौज आई तो मैं खुश था कि कैदी आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन उन्हें पसपा होना पड़ा। वो कह जो तेरे दिल में है। इब्ने उस्मान, अलाफी ने कहा, मैं जो पहले से जानता हूँ वो मुझे क्यों बता रहा है? क्या आप कैदियों की रिहाई के लिए कुछ नहीं करेंगे? बिलाल ने पूछा। क्या बनु उमैया की जो अदावतें आपके दिल में भरी हुई हैं वो आपको कुछ नहीं करने दे रही? अलाफी ने बिलाल को बताया कि राजा दाहिर के साथ उसकी क्या बातें हुई हैं। मालूम होता है कि वलीद बिन अब्दुल मालिक एक ही शिकस्त से इन मुसाफिरों को भूल गया है जो यहाँ कैद हैं। बिलाल ने कहा, हज्जाज नहीं भूलेगा। अलाफी ने कहा, मैं उसे जानता हूँ, वो खून के बदले खून ही लिया करता है। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। बिलाल ने कहा, मेरी रगों में जिस बाप का खून दौड़ रहा है उस बाप को आप जानते हैं। मुझे मशवरा देने वाला कोई न था। आपको यहाँ आते देखा तो आपकी वापसी के इंतज़ार में रास्ते पर खड़ा हो गया। क्या इरादा है तेरा? मैं कैदियों को रिहा करवाऊंगा। बिलाल ने कहा, लेकिन कैद खाने से निकल कर वो जाएंगे कहाँ? क्या आप पनाह दे सकते हैं? इब्ने उस्मान, अलाफी ने कहा, अगर तू कैदियों को रिहा करा कर ले आया तो इन्हें हमारे पास ले आना। इन्हें हम अपने पास रखेंगे और मौका देखकर इन्हें कश्तियों में बिठा कर रवाना कर देंगे। लेकिन तू इन्हें रिहा कैसे कराएगा? रात को कैद खाने में दाखिल होना पड़ेगा। बिलाल ने कहा, अपनी जान पर खेलना पड़ेगा। हो सकता है हम कैद खाने में किसी तरफ से दाखिल हो जाएं और वापस ही ना आएं। कितने आदमी अंदर जाओगे? ज़्यादा नहीं, बिलाल ने जवाब दिया, 3 या 4 आदमी होंगे। बिलाल और अलाफी चलते रहे और कैदियों को फरार करने के मंसूबे बनाते रहे। किले का दरवाज़ा आ गया। अलाफी ने बिलाल से कहा कि वो वापस चला जाए। बिलाल वापस आ रहा था तो उसके जहन में कैदियों के फरार का मंसूबा कलाबाजियाँ खा रहा था। अलाफी ने मदद का वादा किया था और उसे बड़ी अच्छी तरकीबें बताई थीं। बिलाल को रानी पर गुस्सा आ रहा था कि रानी ने इसकी कोई मदद नहीं की। अब रानी की जवानी में वो बात नहीं रही थी जो उस वक्त थी जब वो पहली बार बिलाल से मिली थी। लेकिन वो बूढ़ी भी नहीं हो गई थी। वो रानी थी, उम्र आगे बढ़ गई थी लेकिन रानी जैसे पीछे रह गई थी। वो अब ही बिलाल को तन्हाई में बुलाती और कुछ देर अपने पास रखती। जब अरबों के जहाज़ लूटे गए और इन मुसाफिरों को कैद खाने में डाल दिया गया तो बिलाल ने रानी से कहा कि वो राजा दाहिर से कहे कि कैदियों को रिहा कर दिया जाए। नहीं बिलाल, रानी ने कहा, अपने भाई पर मेरा ज़रा भी असर नहीं, वो मेरी बात नहीं मानेगा। बिलाल ने रानी को मोहब्बत के वास्ते दिए कि वो राजा दाहिर से बात करके तो देखे, लेकिन रानी ने बिलाल को टाल दिया और ये भी कह दिया कि राज दरबार के कामों में दखल नहीं दे सकती। रानी ने बिलाल को साफ टाल दिया था। फिर भी बिलाल के दिल में रानी के खिलाफ जरा सी भी खफकी नहीं थी। उसने बिल्कुल सही समझ लिया था कि रानी राजा दाहिर के आगे मजबूर है और रानी की दखल अंदाजी राजा को पसंद नहीं आएगी। इधर सिंध में अलाफी और बिलाल कैदियों की रिहाई की स्कीम बना चुके थे। उधर बिसरा में हज्जाज बिन यूसुफ अपने सालार बदहिल बिन तैफा को आखिरी हिदायत दे रहा था। इन दिनों सालार अपनी फौज के साथ ओमान में होता था। हज्जाज ने उसे वहाँ से बुला लिया था। इब्ने तैफा, हज्जाज ने कहा, तू समझ चुका होगा कि सिंध पर हमला और कब्ज़ा क्यों ज़रूरी है। मैं तो पहले ही सिंध के तमाम तर साहिली इलाके पर कब्ज़ा करने के मंसूबे बनाता रहता था। इसका मकसद तू भी समझता होगा।
हाँ इब्ने यूसुफ, सिपा सालार ने कहा, सरनदीप वगैरह से हमारे जहाज इसी सूरत में बाहिफाजत आ जा सकते हैं कि सिंध के साहिली इलाकों पर हमारा कब्जा हो। खुदा की कसम, तू मेरे दिल की बात जानता है, हज्जाज ने कहा, और तू ये भी जानता होगा कि अमीरुल मोमिनीन अमन पसंद इंसान है। वो आराम और इत्मीनान से हुकूमत करना चाहता है। इस तरह के हुक्मरान दुश्मन को भी दोस्त समझ लिया करते हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि दुश्मन दुश्मन ही रहता है और जो दोस्त होते हैं वो भी दुश्मन बन जाते हैं। ये तो मैं तुझे बता चुका हूँ कि अमीरुल मोमिनीन ने मुझे सिंध पर हमले से रोक दिया था। अब भी मैं उससे पूछे बगैर हमला कर रहा हूँ। क्या अमीरुल मोमिनीन बिगड़ेगा नहीं? सालार ने पूछा। बिगड़ेगा तो क्या कर लेगा? हज्जाज बिन यूसुफ ने जवाब दिया, मुझे अपनी कौम की गैरत अजीज़ है। खिलाफत के तख्त पर बैठकर वलीद बिन अब्दुल मालिक को ये एहसास भी नहीं रहा कि हम इस तरह एक लुटेरे हिंदू राजा से दब गए तो कल वो हमारे साथ बराह रास्त छेड़छाड़ शुरू कर देगा। बरहामन की जहनियत तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जिस महाराज ने अपनी सगी बहन को बीवी बना रखा हो, इस पर बंदा किस तरह भरोसा कर सकता है। एक और बात पर तूने गौर नहीं किया इब्ने यूसुफ, सालार ने कहा। सिंध के राजा ने 500-600 अरब मुसलमानों को पनाह दे रखी है। मैंने सुना है कि अरब उसकी एक लड़ाई भी लड़ चुके हैं और उन्होंने उसके एक ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दी है। क्या ऐसा नहीं होगा कि ये अरब हमारे खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाएंगे? हो सकता है, हज्जाज ने कहा। मैंने जासूसों के जरिए उन पर नज़र रखी हुई है। अभी तक कोई ऐसी खबर तो नहीं मिली कि ये अरब हमारे खिलाफ उठेंगे। अगर वो हमारे खिलाफ मैदान जंग में आए तो हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए और परेशान भी नहीं होना चाहिए। वो हमारे बागी हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमने जिला वतन किया था, ज़्यादातर ऐसे हैं जो खुद ही चले गए थे। उनके दिलों में बनु उमैया के खिलाफ जो कदावत भरी हुई है वो इन्हें हमारे खिलाफ ज़रूर उकसाएगी। तुझे इस सूरत हाल का सामना करना होगा। हाँ इब्ने यूसुफ, सालार ने कहा, मैं इस सूरत हाल के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात कह देता हूँ कि उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़वाल उसी रोज़ शुरू हो गया था जिस रोज़ मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराई थीं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी मेरे सामने आए वो जिंदा ना रहे, लेकिन इब्ने यूसुफ, मैं डरता हूँ कि मुसलमान पर तलवार उठाते मेरे हाथ ना काँप जाएं। फिर इस मुसलमान की तलवार तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म से अलग कर देगी। हज्जाज ने कहा, मैं खिलाफत की इजाज़त के बगैर इतनी बड़ी और इतनी दूर जंगी कार्रवाई कर रहा हूँ, वो इस्लाम के वक़ार के लिए है। लेकिन ये मत भूल के जिस तरह वलीद बिन अब्दुल मालिक मनसद खिलाफत पर बैठे रहने के लिए अपने सगे भाई का गला काटने से भी बाज नहीं आता, इसी तरह मैं भी अपनी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चंद एक मुसलमानों का खून बहाने से दरिग़ नहीं करूँगा। मैं खिलाफत का वफादार तो हूँ, लेकिन इतना ताकतवर बनना चाहता हूँ कि खिलाफत मुझसे बास पुरस करने की जुरात भी न कर सके। और इब्ने तैफ़ा, तेरी किस्मत मेरे हाथ में है। अगर तूने सिंध को फतह कर लिया तो मेरे हुक्म से तू ही वहाँ का अमीर होगा। हज्जाज बिन यूसुफ का यही किरदार था कि वो इस वक्त के खलीफा की तरह इक़्तिदार पसंद था, लेकिन कौम के दुश्मन को वो दुश्मन ही समझता था। उसने ये इजहार नुमाया तौर पर कर दिया था कि वो खुद एक ताकत बनना चाहता है, लेकिन राजा दाहिर ने जिन मुसलमान मुसाफिरों को लूट कर कैद में डाल रखा था उनकी रिहाई के लिए हज्जाज इंतकाम के जज्बे से पागल होता जा रहा था। अगर उसे शक भी हो जाता था कि फलां का सर उसके इक़्तिदार के खिलाफ उठ रहा है तो वो सर हज्जाज की तलवार से कट जाया करता था। इब्ने तैफ़ा, हज्जाज ने सालार से कहा, अब तुम ओमान वापस नहीं जाओगे। मैं तुम्हें सिर्फ 300 सिपाही दे रहा हूँ। मैंने मकरान के अमीर मोहम्मद बिन हारून को पैगाम भिजवा दिया है कि वो तुम्हें 3000 सवार देगा। तुम सीधे मकरान उसके पास पहुँच जाओ, वो तुम्हें आगे की बातें भी बता देगा। मैंने जो जासूस वहाँ भेजे हुए हैं उनका राब्ता मोहम्मद बिन हारून के साथ है।